समाजवादी पार्टी की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उन्नाव में आज एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे। मैम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी अब इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, 2024 का चुनाव भी करीब है, तो किस तरह से समाजवादी पार्टी दम भर रही है 2024 में? आज हम लोग अपनी पूर्व सांसद आदरणीय अनु टंडन जी के बुलावे पे उन्नाव आए हैं और यहाँ पर शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, साथ ही अपनी बात कह रहे हैं। हर ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो शिक्षा का स्तर निरंतर गिर रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त हो रही हैं, उन्नाव का जो पिछला विकास हुआ था वो आदरणीय सांसद जी और अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ था, ये सब बातें हम उठा रहे हैं। और हम सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा और जीतेगा। जिस तरह से घोसी उपचुनाव हुआ, अचानक से उपचुनाव की कहीं न कहीं वक्त आया और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा गया। विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी ने लड़ा हो, चाहे वो कहीं न कहीं इंडिया की गठबंधन ने बहुत मजबूती से लड़ा हो। तो ये चुनाव था तो इंडिया वर्सेस एनडीए था या समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी था? इंडिया अपना चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही थी। घोसी की जनता को धन्यवाद, उन्होंने बहुत सहयोग किया। और इसी तरह उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी को अपना नेतृत्व सौंपेगा और हम एक मजबूत पार्टी है, मजबूती से इंडिया चुनाव लड़ेगा। सभी पार्टियां जो हमारे साथ हैं उनको साथ लेकर लड़ेगा और जीत दर्ज करेगा। ये जो रिजल्ट आया है, क्या लगता है इसका असर 2024 चुनाव भी पड़ने वाला है? घोसी हम जीते हैं, बहुत सारे अन्य चुनाव भी हम उस दिन जीते जब काउंटिंग हुई थी। और 2024 में भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम हर सीट जीते और कम से कम एक मजबूत प्रदर्शन करके बहुत सारी सीटें जीते। मैम, आप भी कहीं ना कहीं हमेशा जो है टीवी चैनल्स पे आती, डिबेट पे आप बैठती हैं। क्या लगता है जिस तरह से इंडिया ने जो एक फैसला किया है कि जो 14 टीवी चैनल के कुछ एंकर्स हैं उनको बाइकआउट करने की बात कही है और उनके किसी भी प्रोग्राम में जाने से परहेज किया है, क्या कुछ मामला है और आप क्या समझती, इस लेवल पे क्या समझती हैं आप? वो सभी एंकर हमें बुलाते थे, हम अपनी बात कह नहीं पाते थे। वो खुद सत्ता के एंकर बनकर बैठे थे, तो हम उनको लेजिटिमेसी और वैधता देने के लिए वहां नहीं जा रहे हैं। यदि आप हमें समय देंगे और हम अपनी बात कहेंगे, हो सकता है हमारी विचारधारा दूसरे व्यक्ति से अलग हो, लेकिन एंकर को कम से कम एक निष्पक्ष रोल निभाना चाहिए। बाकी अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आप सत्ता की बात कहिए, हम जनता के बीच हैं और भी बहुत काम है। क्या लगता है अब 2024 करीब है और चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से इंडिया और एनडीए में जो फाइट होने वाली है, तो क्या लगता है कितनी सीटें आती हैं? एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा, साझी रैलियां भी होंगी और मुझे विश्वास है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। एक आखिरी सवाल, बहुत अहम सवाल है कि सेहरा किसके सर बनने वाला है, प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट कौन होगा, क्योंकि अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और कहीं कहीं नीतीश कुमार के समर्थक भी नारे लगाते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल। तो क्या लगता है अखिलेश यादव भी इस रेस में है? हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे लिए कोई रेस मायने नहीं करती। संविधान बड़ा है, संविधान को बचाने के लड़ रहे हैं। उनके पास बस चेहरा है और हमारे पास जनता है और जनता के मुद्दे हैं, इसी पर हम चुनाव। सवाल है कि अखिलेश यादव इस रेस में है? हम चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहाँ पर हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर हम सबसे मजबूत पार्टी है। बाकी ऐसा कोई निर्णय ना हमने लिया है और बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी ले लेगी, उसमें कोई किसी को शिकायत नहीं होगी। जो भी प्रधानमंत्री बने, मुद्दे और जनता का काम होगा। अब उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने आज ही बयान दिया है कि जनता इन गठबंधन का ही बहिष्कार करेगी। इन्होंने एंकर्स का बहिष्कार किया है, जनता इंडिया गठबंधन का ही बहिष्कार करने वाली है। इररिलेवेंट, वो बस बोलते हैं, हम काम करते हैं, कौन उनकी बात सुने, हम अपना काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी समाजवादी पार्टी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह जी। बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी बात कही और कहा है 2024 में जिस तरह से इंडिया गठबंधन चुनाव घोसी में जीता है, वैसे 2024 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और सेहरा किसके सर सजेगा, इस पर इन्होंने साफ तौर पे चुप्पी साध ली है। आसिफ रजा के साथ सलमान शफीक।